Good morning students, welcome to maths class. Today we will start worksheet 3 of unit 4. In the previous lecture we have studied the law of exponent of worksheet 3. We have studied two law of exponent. First is when base is same and two rational number are multiplied, then power of these rational number will be added. At second law is when two rational number are given and there is between sign of division is between two rational numbers, then the power of exponent will be power of rational number will be माइनस. ठीक है, मतलब क्या था कि दो रैशनल नंबर आपको दिए गए हैं, उनका बेस सेम है आपका और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर को हम ऐड करते थे. ये हमारा फर्स्ट लॉ था. और सेकंड लॉ था हमारा कि दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में अगर डिवाइड का सिंबल है और पावर दी गई है तो पावर आपकी वो माइनस होती थी. और वो क्या थी, हमें उसके अकॉर्डिंग हम जो लॉ को यूज़ कर अब ये दो लॉज हमने जो पढ़े हैं, इन्हीं लॉज का यूज़ करके हम जो है वर्कशीट 3 को आज करेंगे कि उनको सम को कैसे करते हैं. फर्स्ट सम आपका है वर्कशीट 3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, वो क्या कहता है कि -3/4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3/3 इक्वल टू 3/6. ठीक है, अब ये बताना है कि आपको ये जो स्टेटमेंट दी गई है ट्रू है या नहीं है. ठीक है, अब पहला जो रूल होता है हमारा, जो मल्टीप्लाई वाला है और दो रैशनल नंबर दिए गए हैं, पावर आपकी ऐड हो जाएंगी. ऐड कब होती हैं, जब जो हमारे जो रैशनल नंबर दिए गए हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है, सेम रैशनल नंबर हैं. परंतु यहाँ पर तो फर्स्ट जो दिया आपको -3/4 है और दूसरा क्या है आपका -3/4 है, तो रैशनल नंबर तो ये आपके सेम नहीं होंगे. अगर दोनों बेस जो मतलब दोनों का बेस सेम नहीं है, अगर बेस सेम नहीं होता तो ये हमारा एक्सपोनेंट का रूल जो है अप्लाई नहीं हो सकता. तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी, इसका आंसर आ जाएगा आपका फॉल्स. ठीक है, वैसे तो ठीक किया, बेस अगर इसे बेस सेम कर लिया 3 + 3 पावर हमारी क्या बनती है 6 बनती है, परंतु इनका बेस ही सेम नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ये बेस को पावर को ऐड करने में. अगर ये -3/4 की जगह +3/4 होता तो 3/4 ये है 3/4 ये है, तो आपका आंसर ये ट्रू बन जाता है. ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर है. सेकेंड पार्ट आपका दिया हुआ है 4/7 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 रेज टू पावर 3 एंड इक्वल टू 4/7 रेज टू पावर 8. ठीक है, अब देखिए वही 4/7 ये है 4/7 ये है. फर्स्ट है बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर ऐड होंगी. 4/7 ये है, 5 + 3 कितना 8 है, तो इसका मतलब सेम दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका ट्रू. ठीक है, ये ट्रू आपका आंसर दिया हुआ है. उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका आपका, थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, -1/2 रेज टू पावर 4 डिवाइड -1/2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 1/2. ठीक है, अब बेस -1/2 है, -1/2 है, ये भी -1, बेस तो सेम हो गया, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो अब क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे. 4 में से 3 चला गया पावर 1 आती है, तो ये 1 है, इसका मतलब जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर ऑलरेडी क्या होती है 1 होती है. ठीक है, हम 1 लगा भी सकते हैं, इसलिए बेस दोनों का सेम, वो सेम आ गया. ठीक है, डिवाइड का सिंबल है बीच में, तो पावर 4 में से 3 जाएगी 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका ट्रू आ जाएगा. ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका इसका 6/7 रेज टू पावर 6 डिवाइड 6/7 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 6/7 रेज टू पावर 0. आपको आंसर दिया हुआ है कि ये सही है या गलत है. ठीक है, चलिए पहले देखते हैं फर्स्ट टाइम में 6/7 बेस सेम है. चलिए, बीच में डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या होंगी माइनस होंगी, तो 6 में से अगर -0 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 आएगा, मगर आंसर में हमें क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो इस वजह से क्या आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा. ठीक है,
अगर यहाँ आंसर में 6 दिया होता तो ट्रू बन जाता। अब 6 में से 0 पावर डिवाइड का सिंबल है तो पावर को माइनस करना है, तो माइनस करने से क्या होगा, यहाँ 6 आएगा, तो इसलिए ये फॉल्स बन जाएगा। इस तरह से जो है हमने वर्कशीट, वैसे तो आपने ट्राई किए होंगे, हमने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि एग्जाम्पल हम कर चुके हैं इसके, आप इनके सम को ट्राई करोगे, ठीक है, तो आपने जो ट्राई किए होंगे आप इस तरह से इनको मैचिंग कर सकते हैं। मतलब आपने ट्रू फॉल्स का आंसर लिखना है, आपको रीज़न नहीं देना, सिर्फ आंसर लिखना है ये। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन भी हम करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ फ्लोइंग सो दैट मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 2 है आपका फर्स्ट पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है आपकी, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 की पावर 3 इक्वल टू -2/3 की पावर, ऊपर यहाँ हमारे डैश दिया हो गया है, ठीक है। अब डैश की जगह क्या आएगा वो हमने फिल करना है। चलिए पहले देखिए कि -2/3 -2/3 बेस सेम हो गया, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, इसके ऊपर कोई पावर नहीं देगी। अपने पिछले समय बताया जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर हम पावर 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो पावर 1 ये है और 3 ये है, पावर 1 और 3 दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 3 और 1 ऐड कर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ फिलअप की क्या लगा देंगे, 4 आ जाएंगे। तो अब ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन गई, ट्रू बन गई। हमने हर स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है फिलअप्स की जगह फिल करके आपको। अब 4 यहाँ आ गया और 1 और 3 4 ही बनता था, तो मेरा ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका इसका है 4/5, ऊपर डैश है यहाँ पे, उसके बाद मल्टीप्लाई 4/9 और 4/5 की पावर 9 इक्वल टू, आंसर में क्या दिया है, 4/5 की पावर 11, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, दोनों का बेस सेम है, तीनों का बेस सेम हो गया। अब आंसर में हमें क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, मतलब आंसर में 11 पावर क्या होंगी, यहाँ पे ऐड करनी थी, तो 11 हमें आंसर में दिया हुआ है। इस साइड में 9 तो दिया हुआ है, 11 कब बनेगा, जब इसमें यहाँ पावर क्या आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी, तो 2 और 9 बन के क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो यहाँ हमारी पावर क्या, इस फिलअप में पावर क्या आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। तो 2 और बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो 2 और 9 11 बन जाएंगे, तो हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी, ये ट्रू बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, -3/7 की पावर 15 डिवाइड -3/7 के ऊपर डैश लगा है और आंसर में क्या दिया है, -3/7 दिया है, ठीक है। अब क्या है, -3/15 पावर है, बीच में डिवाइड है और यहाँ पावर माइनस, और आंसर में क्या है। अब आंसर में पहले सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम बेस चेक करेंगे, -3/7 -3/7 -3 सेम हो गया, ठीक है। अब आंसर में हमें क्या दिया हुआ है, -3/7 दिया हुआ है, पावर कोई नहीं, जिसकी पावर कोई नहीं है तो हम कह सकते हैं उसकी पावर है 1। अब आंसर हमारे में, आंसर के अंदर हमारे पावर 1 दी गई है, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, पावर 1 कैसे बनेगी वो बनाएंगे। -3/15 है और यहाँ -3/पावर डैश लगाना है, तो बीच में डिवाइड का सिंबल है तो पावर माइनस करेंगे। 15 में से हम क्या माइनस करें कि मेरा आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो 15 में से जो भी पावर यहाँ आएगी वो माइनस होने के बाद आंसर आएगा। तो 15 में से अगर 1 आंसर चाहिए तो क्या आंसर करना पड़ेगा, 14 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ डैश की जगह क्या आपका आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 15 में से 14 चले जाएंगे, क्यों माइनस किया, क्योंकि बीच में डिवाइड का सिंबल है। तो 14 में 15 माइनस कर, आंसर मेरा क्या आ गया, 1। इस तरह से ये स्टेटमेंट आपकी क्या बन गई है, ट्रू बन गई है, ठीक है। अब सेकंड सम के 3 पार्ट हमने कर दिए हैं। फोर्थ पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, सेम ऐसे ही है कि -1/10 की पावर डैश दिया हुआ है, डिवाइड -1/10 की पावर 8 दिया है और आंसर में क्या दिया है, -1/8 दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो तीनों का -1/10 बेस सेम हो गया। अब आंसर में मेरे पास क्या है, पावर 8 है। अब मैं 8 पावर कैसे बनाऊं, इधर जो है डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। किस में से मैं 8 माइनस करूं कि मेरा आंसर 8 आ जाए, पावर के अंदर पावर 8 आ जाए। तो पहले क्या आ जाएगा, 16 में से अगर 8 पावर माइनस कर दूँ तो 8 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ में -1/10 की पावर 16 आ जाएगा। 16 में से 8 गए तो मेरा 8 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपने आप करेंगे इसको, मैंने बता दिया। फिफ्थ पार्ट है 2/9 की पावर 6 डिवाइड 2/9 की पावर 0 इक्वल टू 2/9 की पावर क्या आएगा, 2/9 बेस सेम हो गया, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो पावर को माइनस करेंगे। पावर कौन सी है, 6 और 0 है। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो पावर
2/9 की पावर आंसर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 6 पार्ट है -12/13 की पावर 2 मल्टीप्लाई -12/13 की पावर डैश एंड -12/13 की पावर 5। आंसर में मेरे पास क्या है 5 है और बीच में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई में पावर को क्या बोलते हैं हम ऐड बोलते हैं, ऐड करना था पावर को। तो 2 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर में पावर जो 5 बन जाए। तो 2 में 5 को ऐड करने के लिए क्या बनाने के लिए क्या करेंगे 2 में हम 3 को ऐड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा -12/13 की पावर 3 और आपका आंसर 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है आपके हो गए हैं। आप इनको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया, 4 पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर दिए हैं और 3 पार्ट आपको बता दिए हैं कि कैसे आपने उनको करना है। अब आगे के 3, 4, 5 जो है वो आप क्वेश्चन आगे करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड है आपका सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। स्टेटमेंट दी गई है आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रैशनल नंबर दिए गए हैं, उनको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपका है -3/7 की रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई -3/7 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अब जो हमने 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप दोनों का बेस चेक करना होता है -3/7 -3/7, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप बीच में सिंबल चेक करना होता है, कौन सा सिंबल है मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई का सिंबल है बेस सेम है तो पावर क्या होती है आपकी ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो -3/7 3 + 4, ठीक है, इक्वल टू -3/7 की पावर 3 + 4 कितना आ गया 7, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ अपनाया और इसका आंसर निकाल दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका है 11/12 रेज़ टू पावर 15 मल्टीप्लाई 11/12 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 11/12 रेज़ टू पावर 10। हमने जब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे तो मल्टीप्लाई करते समय आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करते समय आपके रैशनल नंबर 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर 3 रैशनल नंबर हमारे पास आ गए हैं तो सबसे पहला स्टेप वही तीनों का बेस चेक करना 11/12 11/12 11/12 सेम है। उसके बाद उनके बीच का सिंबल चेक करना मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई सेम है, ये भी मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई आ जाता है बेस सेम हो जाता है, पावर जितने भी हम सबको ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा 11/12 पावर पहली है 15 + 5 + 10, ठीक है। कितना आ जाएगा 11/12 15 + 5 20 20 + 10 30 तो 10 रेज़ टू पावर 30 आपका ये आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट हो गया मल्टीप्लाई का। थर्ड पार्ट आपका इसका है -9/11 रेज़ टू पावर 9 डिवाइड -9/11 रेज़ टू पावर 7, ठीक है। अब इसमें ये डिवाइड पहले दोनों मल्टीप्लाई किए थे, अब डिवाइड आ गया। सबसे पहला स्टेप क्या है कि बेस चेक करना -9/11 सेम आपका बीच में डिवाइड का सिंबल है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड रूल था, जब बेस सेम है बीच में डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या होंगी माइनस होंगी। चलिए -9/11 9 - 7, ठीक है, पावर माइनस कर दी। उसके बाद -9/11 9 में से 7 चला गया क्या आ गया 2 तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। -9/7 रेज़ टू पावर 11 पावर 2 आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है वो भी हम यहीं कर लेते हैं। क्या है आपका 1/4 रेज़ टू पावर 8 डिवाइड 1/4 रेज़ टू पावर 6 1/4 रेज़ टू पावर 6। पहला स्टेप बेस चेक करना 1/4 सेम है बेस, डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे 1/4 8 - 6 हो गया पावर का आपका। उसके बाद 1/4 8 में से 6 चला गया 2 तो ये आपका आंसर है, ठीक है। हम इसको क्योंकि आंसर हमारा उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही पूछा है तो इसलिए हम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपकी होती है, इसका आंसर को जो है हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 3 था जो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें जो है एक्सपोनेंट के 2 रूल थे जो प्लस का और माइनस का, वो हमने अप्लाई करके इनको निकाल दिया। आपने भी निकाल के रफ में देखे होंगे कैसे किए आपने, और उनको चेक करके आप फेयर नोटबुक में यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन 4 करते हैं, देखिए। चलिए क्वेश्चन 4 आपका है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रैशनल नंबर।
स्टेटमेंट रैशनल नंबर दिया गया है, उसको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जो हमने थर्ड सम किया था उससे एक स्टेप और आगे जाना है, ठीक है। बाकी सारा सेम वही है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन के अंदर आंसर आया था उस आंसर से एक स्टेप और आगे जाके उसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बाकी लास्ट स्टेप को छोड़कर बाकी सारा का सारा सम जो है वो थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, हम करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट है 5/7 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड 5/7 रेज़ टू पावर 2। पहला स्टेप दोनों का बेस चेक करना, बेस बराबर है, बीच में सिंबल डिवाइड का है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, जो हमने थर्ड सम में किया था। देखिए 5/7 पावर माइनस कर दी, उसके बाद पावर माइनस करने के बाद क्या आ गया, 4 में से 2 गया 2। यहाँ तक तो हमने पिछले सम में किया था अभी, ठीक है। अब इसके आगे क्या स्टेप है, वो एक स्टेप है, वो क्या करना है, इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। रैशनल नंबर का मतलब है इसकी पावर को ख़त्म करके उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है। 5/7 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 5/7 मल्टीप्लाई 5/7, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 5×5 = 25, नीचे के नीचे करेंगे 7×7 = 49, तो 25/49 ये आपका आंसर। इस तरह से जो हमें इसको सम को सिंप्लीफाई करके दिखाना था आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट है, देखिए -2/3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। चलिए पहला स्टेप -2/3 -2/3, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर क्या होंगी आपकी, ऐड होंगी। चलिए -2/3 2 + 3 पावर ऐड होगी, तो -2/3 पावर क्या होगी है 5। अब -2/3 की पावर कितनी आ गई 5। अब -3/2/3 का मतलब 5 का मतलब उसको 5 टाइम्स लिखना, -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 -2/3 -2/3 एंड -2/3, 5 टाइम लिख दिया। अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16 को 2 से किया 32, तो 32 आ गया। माइनस हमने बताया था कि अगर माइनस जो आपकी ओड फॉर्म में होंगी, मतलब 5 2 1 3 4 5 हो तो आंसर में माइनस आएगा, ओड है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। अब 3 3 = 9, 27, 81, 81 को 3 से करेंगे तो 324, 32/324 माइनस का जो है ये आपका आंसर है। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई आगे करना था, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका, देखिए क्या करना है इसका, थर्ड पार्ट भी हम कर रहे हैं ऊपर। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 3/4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर 2, 3 पावर पहले 3 है आपकी, ठीक है। तो पहले क्या किया, दोनों का बेस 3/4 3/4 सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल, पावर क्या होंगी आपकी, ऐड होंगी, तो 3/4 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 3/4 की पावर कितना आ जाएगा 5। अब 3/4 को 5 टाइम्स लिखना है, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 3/4 3/4 और 3/4, ठीक है। अब इनको क्या है, ऊपर 5 टाइम्स 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करना है, नीचे 5 टाइम्स 4 आया है, उनको मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब इसको क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 3 = 81, 81 3 = 243। पिछले समय भी हमने किया था तो यहाँ नीचे क्या आएगा, हमने गलत 343 लिख दिया था, तो यहाँ क्या आएगा 243 आएगा। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 = 3, 3 8 = 243 आपका आएगा। इस तरह नीचे 4 4 = 16, 16 4 = 64, 16 4 = 256, 256 4 = क्या आ जाएगा आपका 1024, ठीक है। तो 10 आपका 24 जो है ये आपका, इस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल दिया, ठीक। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट है आपका -3/5 की रेज़ टू पावर 6 डिवाइड -3/5 पावर कितना आ गया 3। अब बेस -3/5 -3/5 सेम है, डिवाइड है बीच में, तो पावर क्या होंगी आपकी माइनस होंगी, तो -3/5 पावर कितना है 6 - 3, तो कितना आ जाएगा -3/5 की पावर 6 में से चला गया 3, तो 3 आ गया। अब -3/5 को क्या करेंगे हम 3 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई -3/5 मल्टीप्लाई -3/5, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर है
3 टाइम्स 3 है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और पावर क्या है माइनस जो है 3 टाइम्स है तो आंसर में माइनस आ जाएगा -27। नीचे क्या आ जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, इस तरह से आपका ये 4th क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका एक पार्ट है आपका 5th पार्ट 1/10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/10 की पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करेंगे। क्यों, बीच में 1/10 बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा -1/10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ऊपर 1/10 -1/10 को 6 टाइम लिखोगे आप, ऊपर तो 1 है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 1 आ जाएगा और नीचे 6 है तो 10 1 किया 6 0 आ जाएंगी और माइनस है तो इवन नंबर है तो पावर माइनस का क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो 5th पार्ट जो इसका आप अपने आप ट्राई करेंगे। लास्ट 5th क्वेश्चन है, देखिए उसको। चलिए क्वेश्चन 5th आपका है इवेल्युएट करना है आपको, स्टेटमेंट दी गई। इवेल्युएट का मतलब उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना, लास्ट में एक्सपोनेंशियल में नहीं लिखना। 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। पहला स्टेप क्या था, चेक करना, दोनों को बेस चेक करना है। दोनों का बेस सेम नहीं है तो हमारा लॉ कोई भी अप्लाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब है 3/4 को 3 टाइम्स है तो मतलब इसको 3/4 को 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा है 2/3 को 2 टाइम्स लिखना है, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। अब इनकी ऊपर नीचे की कटिंग करनी है। इस 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर अब 2 से काटा, 2 2 जा 4 कटिंग होगी और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब सब कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा। ऊपर जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 है यहाँ कटिंग करके 1 आ गया सभी का, नीचे भी 1 आ गया। ऊपर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और नीचे 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, आगे 1 है सभी का तो 3/16 ये आंसर। इस तरह से जो है इनको इवेल्युएट करना है। मतलब इसको इन क्वेश्चन में रूल अप्लाई नहीं होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर जिस पे अप्लाई होगा तो उस पर अप्लाई भी करेंगे, मगर यहाँ कोई रूल अप्लाई नहीं होता था तो सिंपली खोल के पावर्स को ओपन करके और जो ऊपर नीचे से कटिंग होती है काट के जो आंसर बचेगा उसको मल्टीप्लाई, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। मतलब कटिंग करते समय तो ऊपर नीचे की कटिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करना होता है आंसर को तो ऊपर वाला को इकट्ठा मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर लिखते हैं और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसका, 1/3 raised to power 6 डिवाइड 1/3 raised to power 5 डिवाइड 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको भी वो इवेल्युएट करना है। पहला ब्रैकेट है 1/3 बेस सेम है, बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस होंगे, ये हो रहा है, इसको हम रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है ये 1/3 सेम है तो 6 - 5 हो जाएगा और बाहर एक बार 1/3 और लिखा हुआ है। ठीक है, उसको अलग से करेंगे, पहले इसी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया तो बेस सेम था, पावर माइनस होगी तो क्या आ गया यहाँ पे 1/3 की पावर कितना आ गया 6 में से 5 गया 1 और बाहर क्या लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ डिवाइड का सिंबल आपका। ठीक है, अब इसकी पावर कोई नहीं है तो क्या होगी इसकी पावर 1 बन जाएगी। अब फिर वही रूल आ गया, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है तो पावर क्या होंगी माइनस होंगी। तो 1/3 की पावर 1 - 1, 1/3 की पावर 1 में से 1 चला गया, क्या आ गया 0 आ गया। अब किसी की भी पावर 0 आती है तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर बीच में हो तो अगर उसका आंसर पावर 0 बन जाती है तो आंसर क्या बन जाता है ओनली 1 बन जाता है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई रूल अप्लाई नहीं होता था, हमने नहीं किया। सेकेंड क्वेश्चन में एक ही रूल 2 बार अप्लाई हुआ, बीच में बेस सेम था, डिवाइड का सिंबल था, पावर माइनस करके एक आंसर निकाल लिया। फिर एक स्टेटमेंट और दी गई थी वो भी डिवाइड में है, फिर उनका बेस चेक किया सेम था, पावर माइनस कर दी तो उसका आंसर निकल गया। इस तरह से जो है हम इन आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लिया। उसके बाद थर्ड पार्ट है, देखिए क्या कहता है आपका वो थर्ड पार्ट आपका है 2⁴ मल्टीप्लाई 2⁵ डिवाइड 2⁸8। चलिए ठीक है, पहले ब्रैकेट जो आगे वाली ब्रैकेट है उसमें क्या है 2⁴ 2⁵ बेस सेम है दोनों का, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2⁴ + 5 डिवाइड, इसको हम ऐसे कैसे एज इट इज लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया
2 4 + 5 9 डिवाइड 2⁸। एक स्टेटमेंट सोल्व, एक क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। फिर आगे सेम एक क्वेश्चन और बन गया इसी क्वेश्चन के अंदर कि दोनों का 2 बेस सेम है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो पावर क्या होंगी, अब माइनस हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, 2 9 - 8, तो 9 - 8 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब एक ही स्टेटमेंट में दो बार रूल अप्लाई किया। पहले सेकंड सम में दोनों बार डिवाइड का रूल अप्लाई किया था, इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने प्लस वाला रूल अप्लाई किया ऐड करके पावर को, जो आंसर आ गया। फिर उसके बाद माइनस डिवाइड था तो उसमें डिवाइड वाला रूल अप्लाई करके माइनस करके जो हमारा आंसर आया उसको हमने कर दिया। ठीक है, थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है वो भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए, फोर्थ पार्ट आपका है 4⁻² - 3⁻² डिवाइड 1/7⁻²। ठीक है, पहले आगे वाले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको इस ब्रैकेट के साथ सोल्व करेंगे। अब पहला देखिए, बीच में माइनस का रूल है, तो माइनस का तो हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, तो इनको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले 4⁻² का मतलब है 4 को 2 बार लिखना, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16। इसी तरह 3 को 2 बार लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 9 डिवाइड 1/7⁻²। ये एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 16 में से 9 चला गया तो क्या बच गया आपका 7। ठीक है, उसके बाद डिवाइड 1/7⁻²। ठीक है, अब 7 की पावर यहाँ तो 1 पावर 1 लगा सकते हैं। अब ये डिवाइड है, ठीक है, इसको हमने एक रूल किया था, अगर जो डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर स्टेटमेंट जो उल्ट जाती है। तो इसको मैंने क्या किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया और ये क्या कर दिया 7/1 का 2 रेसिप्रोकल कर दिया। हमने रेसिप्रोकल में पिछले समय पढ़ा था, ये पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो स्टेटमेंट होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, उल्ट जाती है। तो 7 नीचे था वो ऊपर आ गया, 1 नीचे ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, अब नीचे वाले 1 को हम यहाँ हटा भी सकते हैं, 7 की पावर 1 और यहाँ क्या बच गया 7 की पावर 2। 1 का कोई मतलब नहीं होता, नीचे कोई वैल्यू नहीं, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब ये आपका रूल बन गया, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होंगी आपकी ऐड होंगी। तो 7 की पावर 1 + 2 तो कितना आ गया 7 की पावर 3 आ गया। 7 की पावर 3 का मतलब है 7 × 7 तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 जा 49, 49 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 343। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस तरह से जो है इस हमको करते हैं। ठीक है, पहले कोई रूल नहीं था, सिंप्लीफाई करके फिर रूल बनाया, इस कैसे आपका इस तरह से आज आपकी ये वर्कशीट 3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। और इसको देख के जो है आप अपनी वर्कशीट 3 को जो है कंप्लीट करेंगे साथ की साथ ही। वर्कशीट 4 जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे, पहले उसके एग्जाम्पल करेंगे, उसका रूल पढ़ेंगे, कौन से रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसकी वर्कशीट करेंगे। अभी तक आपने वर्कशीट 3 जो है आपकी हो गई है, 1 2 3 आपकी तीनों वर्कशीट आपको करा दी गई हैं, आप उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को अपने पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस